हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का वक्त हो रहा है और जैसे सुबह होती है तो ऑफकोर्स हमारी ड्यूटी तो लग ही जाती। सबसे पहले किचन में तो चाय साय हो चुकी है। यहाँ पास मैं बनाने लगी हूँ सब्जी। तो ये है सोयाबीन की बड़ी। मैंने अच्छे से भिगो दिया था और फूलने के बाद उसको मतलब छोटे छोटे पीसों में मैंने कट कर लिया है और फ्राई करके रख लिया था। इसके बाद मैंने सूखी सब्जी निकाल दी है स्कूल के लिए, एमएच के लिए। बाकी सब्जी में मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ पानी, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए। और इसके बाद लग गई हूँ क्लीनिंग के काम में और काफ़ी टाइम के बाद। और यहाँ पास ना सारे कपड़े जो मैंने कल के धुले थे और हम लोग जब एमएच गए थे सारे कपड़े फैल चुके हैं, तो वही सारे ना समेट समेट के मैं रख रही हूँ और अलमारी में सेट कर देती हूँ। तो मैं कपड़े फोल्ड करने के बाद ना टोकरी में रख देती हूँ। इसके बाद जब मेरे को फुर्सत मिलती है ना तो आराम से अलमारी में सेट कर देती हूँ जहाँ के कपड़े तहाँ। और ऐसे में और आज सुबह सुबह ना कपड़े आप लोगों को बहुत ज़्यादा फैले दिख भी रहे होंगे। तो मैं ढूंढ रही थी, ग्लव्स मिल ही नहीं रहे थे क्योंकि इनको बाइक से जाना था मैच। तो मैं पूरा ग्लव्स मतलब ढूंढी था, किसी का एक पेयर किसी का मतलब मिल ही नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ गए। और क्योंकि जब से घर शिफ्ट किए तब से हमने यहाँ से कुछ निकाला भी नहीं ग्लव्स, सब पता नहीं पिछले साल भी नहीं निकाले थे। तो दिख नहीं रहे हैं कि एक एक पेयर 2-3 सेट का मिला है, पर एक एक मिल ही नहीं रहे थे। तो हो सकता है कि जो रैक में बॉक्स रखे हैं तो उसमें हो सकते हैं। तो देखती हूँ, किसी दिन रैक में चढ़ूँगी और निकालूंगी। और फिलहाल तो सारे कपड़े हो गए। ये वाले कपड़े थे कल जो मैं एमएच पहन गई थी। फिलहाल तो इनको मैं धुलाई नहीं करूँगी, एक बार अभी मैं कहीं और पहनूँगी, फिर इसके बाद इनको धुलाई कर दूँगी। इसके साथ साथ मैं मशीन भी लगा रही हूँ, पानी लगा दी हूँ मशीन में कि पानी भर जाए। और बेड से मैंने एक साइड के ना पूरे कपड़े निकाल लिए थे, क्योंकि इधर ना कपड़े छोटे मोटे रखे रहते हैं। एक साइड तो बेड और सीट रहती है, तो उधर कोई मतलब है नहीं। और इधर ऐसे कपड़े कहीं से आए गए या कुछ मतलब एक्स्ट्रा कपड़े मैं इसमें रख देती हूँ जो कम आवश्यकता पड़ती है, या बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी तो नहीं मिला, तो फिलहाल जैसे के तैसे कपड़े मैं वैसे फिर से जमा के रख देती हूँ इसमें। और बहुत ज़्यादा है, मैंने दूसरा वाला जब बेड लिया है तो मुझसे गलती हो गई, मुझे ना मतलब ऐसे स्टोरेज वाला ही लेना था, उसको मैंने सिंपल वाला ले लिया था। ऐसे में ना बहुत ज़्यादा कपड़े उपड़े आते हैं, स्टोरेज भी हो जाता है एक। तो चलिए इधर का मैंने कपड़े उपड़े रख दिए हैं और बिस्तर भी फटाफट से ना ठीक ही कर देती हूँ और फिर लगते हैं बाकी के जो काम हैं। और एक चीज़ ढूंढने के लिए ना पूरा रूम का तहस महस, बॉक्स भी मैंने खोला था, वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। बॉक्स का भी पूरा सामान निकाला था तो, और फिर मैंने ऐसे ही भर दिया, उसको मैंने ठीक ठाक नहीं किया है। किसी दिन फुर्सत से मैं उसको ठीक ठाक करने वाली, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगने वाला है और घर के काम करते करते कंप्लीट होने भी बहुत देर हो जाती है मुझको। और इसके बाद आ गई हॉल में। तो जैकेट वैकेट रखी हैं, इनको मैं फटाफट से जहाँ के स्थान वहाँ रखूँगी। बस ये सारा हटा के फिर लो कवर फिर मतलब कुशन और बेडशीट को झाड़ के और दोबारा से मैं बिछा दूँगी। तो चलिए इसको मैंने बेडशीट झाड़ के दोबारा बिछा दी हूँ। इसके बाद आ चुकी हूँ बच्चों वाले रूम में। तो कंबल वम्बल फोल्ड कर लेती हूँ, कपड़े उपड़े जो पड़े हुए हैं वो सारे हटा देती हूँ। और इस रूम का ना मुझे आज चेंज करना है बेडशीट, बहुत दिन हो गए हैं, तो आज मैं इसको हटा देती हूँ और इसमें मैं डाल दूँगी दूसरी। इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, क्योंकि ठंडी में मुझे लगता है कि थोड़े से कपड़े ना गम ही गंदे होते हैं, बेड और सीट तो खास कर। और पर मुझे ना धुलाई करना है सारे पिलोज़ और कुशन कवर, सारे बहुत दिन के डले हुए हैं कुशन कवर। तो इनको सबको निकाल लेती हूँ और इस फिलहाल इनमें मैं दूसरा डाल दूँगी बच्चों का रूम। तो जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि ना बेड में स्टोरेज पक्का लेना, आप लोग अगर बेड लेते हो तो स्टोरेज वाला जैसे रहने साइड स्टोरेज रहता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस वजह से आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल ही ऐसा कुछ नहीं है स्टोरेज का। और मैंने बेडशीट इसमें दूसरी डाल दी है, पिलो कवर डाल देती हूँ और बस फिलहाल अभी झाड़ू लगाना है। अभी मतलब रूम तो सारे ठीक ठाक हो गए, किचन में फ़िलहाल अभी नाश्ता बनाना है, पापा जी अभी बाहर बैठे हुए हैं। तो जब नाश्ता वास्ता करेंगे तभी किचन का काम ख़त्म होता है। तो फ़िलहाल जो छोटे मोटे मेरे काम है, झाड़ू वाड़ू मतलब ये वाला काम ना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलिए इधर का भी बिस्तर ठीक हो गया, रूम तो सारे क्लीन हुए, कपड़े उपड़े जो थोड़े हेलो फ्रेंड्स, थे गुड यहाँ मॉर्निंग। वहाँ पड़े तो व्यवस्थित सुबह हो का गए वक्त हैं। हो चुका है, करीब 10:15 का टाइम हो गया है। नाश्ता अभी नहीं हुआ। चलिए पापा जी को बुलाती हूँ, बाहर बैठे हुए हैं, पेपर पढ़ रहे हैं नाश्ते करने के लिए। कब नाश्ता तो मतलब सुबह का ही बन गया था क्योंकि स्कूल थी था। और यहाँ का मैंने बेडशीट चेंज कर दिया, दूसरा डाल दिया है और बस रह गया है झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू फिलहाल पूरे घर में ही बाकी है, कपड़े लगे हुए
लास्ट राउंड के सूखने के लिए, ड्रायर के लिए, तो सूख जाए। इसके बाद अभी मैं पापा जी को बुलाती हूँ, फ़िलहाल नाश्ता देती हूँ और फिर झाड़ू लगाना है, कपड़े फैलाने जाना है, बहुत सारे काम। और ठंडी कितनी ज़्यादा है ना, इतना पानी ठंडा है और कपड़े बहुत हैं, तो कपड़े धुलना ही पड़ेगा। तो उनको गैप नहीं कर सकते हैं, आज नहीं तो फिर कल धुलना पड़ेगा, और ठंडी तो ऐसे ही पड़ती रहेगी। तो चलिए कोई बात नहीं है, कपड़े लगा दिए हैं, बस धुल ही गए हैं जैसे कि बताया। और बस यहाँ का दिखाएं तो यहाँ का ठीक कर दिया है, लाइट उधर की बंद है ना, थोड़ा सा अंधेरा समझ में आ रहा है। और किचन में भी नाश्ता लगा रोटियां बनानी है, साथ में बर्तन सुबह से चाय के दूध के हो गए हैं। बहुत काम है, 12 बजे आराम से हो जाएगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो चलिए इसके बाद ना कपड़े भी धुल चुके थे, मतलब इसके बाद काफ़ी टाइम, मेरे ख्याल से 12:30 बजे के आसपास का टाइम है। कपड़े धुल चुके थे काफ़ी पहले ही, और फिर सुबह मैं नहा भी ली हूँ। और आज हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, और कि जैसे कि देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कपड़े रहेंगे ही नहीं, क्लिप ना लगाओ तो कपड़े ना सारे उड़ जाए। और मैंने बाल भी धुलाई किया, थोड़ा सा काफ़ी लेट भी हो गया है आज। और दाल मैं रख के आई हूँ बनने के लिए, क्योंकि अब पापा जी को अभी आज ना सुबह जाना था, पहले एमएच तो नहीं गए हैं, लेट जाएंगे तो 1 बजे के आसपास। तो इसलिए मैं दाल भी रख के आई हूँ, जब तक मैं छत से जाऊँगी अपना कपड़े उपड़े फैला के, तब तक मेरी दाल भी बन जाएगी। इसके बाद चावल रख दूँगी बनने के लिए फटाफट से। और हवा भी चल रही है ना, तो ठंडी भी लग रही है। ऐसे मैं धूप में आई थी कि बाल सुखा के जाऊँगी, पर नहीं, यहाँ इससे हो अच्छा है कि चुका आप है अंदर ही 6 बज ठीक है। के 10 मिनट का टाइम हो गया है शाम का। चलिए चाय बनाते हैं, पापा जी आ रहे हैं हॉस्पिटल से, और आज ना जल्दी आ गए हैं, और हॉस्पिटल से जल्दी मतलब बोल दिया गया है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। तो बस पहुँचने ही वाले होंगे, तो मैं रखने वाली हूँ चाय बनने के लिए, और फिर बनाएंगे खाना। अभी फ़िलहाल खाना बनाने में टाइम है, और क्या बनाना है समझ में नहीं आता, क्योंकि रोज़ रोज़ वही वही सब्जियां मिलती हैं। अब मार्केट चले जाओ तो कोई ज़्यादा सब्जियां भी नहीं दिखती हैं। तो चलिए कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, और देखती हूँ क्या बनाती हूँ। उससे पहले मैं रखती हूँ चाय बनने के लिए। और सुबह से ना बिल्कुल भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, सुबह थोड़ा सा शूट किया, फिर इसके बाद दोपहर का कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है, और सीधे आप लोगों से मैं भी शाम को मिल रही हूँ। तो चलिए रखते हैं चाय बनने के लिए, जब पापा की जी के आते आते चाय बन जाए। और कपड़े उपड़े वाला काम मैंने ख़त्म कर दिया, फोल्ड कर दिया, निकाल के लेके आई। और जो शाम वाला इवनिंग वाला काम होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, वही चाय का होता है। तो आज मैंने चाय नहीं बनाया था कि पापा जी भी आने वाले तो आ जाएं फिर बनाती हूँ, नहीं तो मैं बना लेती हूँ। तो आज मैंने छोड़ दिया। तो चलिए बनी रही ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और इसके बाद जैसे कि पापा जी मैं बताए क्या रहे हैं, और 1 बजे के आसपास के खाना पीना खा लिए थे। तो यहाँ पास मैंने थोड़ा सा ना टोस्ट रख दी हूँ, साथ में नमकीन, और साथ में हो जाएगी चाय, क्योंकि खाने पीने के लिए अभी वक्त है। तो तब तक में ना भूख लग जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ना कुछ स्नैक्स टाइप में चाय के साथ दे देती हूँ। और यहाँ पास मैं पानी गर्म करके रख देती हूँ, जिसको भी पीना होगा ना, तो बार बार गर्म करके ना पानी देना नहीं पड़ता है। एक बार गर्म करके रख दो तो फिर अपना मतलब जिसको पीना हो तो अपना लेते रहेंगे। और इसके बाद यहाँ पास मैं बनाने लगी हूँ सब्जी। तो सब्जी में बताऊँ, मेरे पास था थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब पड़ी हुई थी, पत्ता गोभी थी, आलू थी, बीन्स थी। ये सारी चीज़ों का ना मैंने मिक्स करके मिक्स वेजिटेबल मैंने टाइप से बना दिया है, ताकि सारी चीज़ें यूज भी हो जाएंगी, ख़राब भी नहीं जाएंगी। और मतलब सब्जी भी हो जाएगी, मतलब ज़्यादा कुछ थी भी नहीं सब्जियाँ। क्या लेके आओ मार्केट जाओ ना, तो वही लौकी और पालक, वही मेथी, इसके अलावा कुछ दिखता भी नहीं है। तो क्या बनाओ डेली डेली, वो समझ में भी नहीं आता है। एक ही आलू है तो हेलो एवरीवन, गुड सब में चल मॉर्निंग। तो जाती है। अभी सुबह का वक्त हो चुका है, 9 बज गए हैं। और आज अभी पापा जी चले गए हैं एमएच बैंक के पास, और ये गए हैं छोड़ने के लिए, ये बाद में थोड़ी देर के बाद जाएंगे। उससे पहले नाश्ता पानी मेरा बन गया है, परी जा चुकी है स्कूल, उसका पेपर जैसे कि चल रहा है। और बस अब लगने वाली हूँ अपने घर के कामों में। तो फटाफट से ना सारा समेटती हूँ, आज कुछ भी अभी नहीं हुआ, 9 बज गए हैं। इसलिए ना सुबह का वक्त तो कितना जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, और काम भी नहीं ख़त्म होते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, पहले हॉल से ही स्टार्ट करूँगी। तो ये बिस्तर हो गया, ये यहाँ कोई लेटता नहीं है, बस शाम को सब लोग ना बैठे थे खाना पीना खाना टीवी भी देखने के लिए, तो बस बैठे ही रहते, तो फैला ही है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपना काम। किचन भी फैली हुई है, कल पालक वालक आई है तो भी रखी है, उसको भी अभी मुझे छांटना है। तो चलिए शुरू करते हैं काम। तो चलिए इससे पहले कि मतलब किचन में लगूं, उससे पहले मैं पूरे घर का ना काम शुरुआत कर दी हूँ।
तो डेली का ही होता है ऐसे ही कि आप डेली क्योंकि मेरा चैनल जो है डेली ब्लॉग का, सबको सबको जो घर के काम है डेली को वही देखने को मिलेंगे, या कहीं जाते हैं कहीं आते हैं घर में क्या चलता है डेली ब्लॉग में हम यही दिखाते हैं। मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं डेली डेली ना वही चीज़ शेयर करती हूँ, घर का काम किचन का, पर क्या है कि डेली ब्लॉग चैनल है तो इसको ना हम मैं कुछ और दिखा भी नहीं सकती, और डेली बाहर जाना हमारा होता नहीं है कि डेली चलो बाहर मार्केट गए यहाँ गए वहाँ गए तो मैं शेयर करूँ। जो भी है जैसा भी है, जैसे घर में कभी है काम जैसे काम करती हूँ मैं वही ना शेयर करने की कोशिश करती हूँ, डिफरेंट बनाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे आज जो मैंने दिखाया वो कल को दिखाने की कोशिश ना करूँ। जैसे कि आज झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन हो गया, क्लीनिंग का, किचन का, तो पर होता नहीं है। अगर मैंने वही चीज़ ना शेयर नहीं शूट करूँगी तो फिर मेरे लिए दूसरे दिन के लिए वीडियो रहेगी नहीं। तो इसके बाद ना यहाँ पास किचन में मैं बैठ गई हूँ तो मेथी पालक और साथ में बथुआ आई हुई थी, तो इसको ना छाँट के मुझे सब रख देना है। तो मेथी मैंने छाँट दी, मेथी बहुत अच्छी थी, एकदम सॉफ्ट थी, तो उसको मैंने ना चाकू से ही कट कर लिया, मतलब आधे आधे से। और इसके बाद यहाँ पास मैं छाँटने लगी हूँ बथुआ, तो थोड़ा सा ना टाइट टाइट थी, तो इसके पत्ते पत्ते ही मुझे निकालने पड़ेंगे पूरे अच्छे से। और देखती हूँ इसको, मैं कोशिश कर रही हूँ दाल के साथ इसको तड़का लगाती हूँ। तो फिलहाल तो अभी मैं कोशिश में हूँ, अगर लग गई तो ठीक है, और जैसे टाइम होगा और जैसे खाने वालों का हिसाब होगा वैसे ही बनेगा। इसके साथ ही पालक भी रखी हुई है तो पालक को भी छाँट के रख दूँगी। छाँट के रख देने से क्या है कि सब्जियाँ ना ख़राब नहीं होती हैं। पालक को लगना अच्छे से जो ख़राब पत्ते हैं उनको निकाल के फेंक दो। तो 2-3 दिन अब पॉलीथीन में बाँध के रख दो ना, कोई भी हरी सब्ज़ी है या धनिया की पत्ती है तो 2-4 दिन में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। और यहाँ अभी जब मैं गाँव गई थी 2 दिन के लिए शादी में मायके, तो यहाँ से मैं लहसुन और थोड़ा-सा प्याज़ ले गई, तो प्याज़ तो ख़त्म हो गई हैं मगर लहसुन काफ़ी हैं। तो इनको ना निकाल के एक साफ़ करके एक पॉलीथीन में रैक में टांग दूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी लहसुन अब मतलब पहले जो पिछली बार की जो आई थी वही रखी हुई हैं, तो इनको फ़िलहाल मैं रैक में टांग दूँगी क्योंकि सारी ना इकट्ठा भी फैल जाती है। और बाकी का थोड़ा साफ़-सफ़ाई भी हो जाएगी। तो ये जो अच्छी-अच्छी लहसुन है वो मैं छाँट ले रही हूँ, जो ख़राब है उनको मैं फेंक दूँगी। और लहसुन वहसुन आ जाती है, मम्मी भेज देती है, प्याज़ भी दी थी। और क्या है कि मैंने मना कर दिया था ज़्यादा चीज़ लेके आने के, तो तेल लेके आई थी करीब 7 से 8 लीटर के आसपास सरसों का, और साथ में जो आप लोग देख सकते हैं कि लहसुन, और 3-4 किलो प्याज थी, क्योंकि मैं अकेली थी और फिर लाने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ लेके नहीं आई। अभी फ़िलहाल मेरे पास राशन काफ़ी है। तो चलिए यहाँ पास मैंने छाँट दिया, कचरा काफ़ी निकलता है लहसुन का, प्याज का, कोई भी चीज़ आप छाँटो। और बस पालक भी छटक गई है, इसके बाद शुरू करते हैं फटाफट से झाड़ू। पापा जी चले गए हैं एमएच आज सुबह-सुबह ही, और बस ये अभी नहा रहे हैं तो इनका मुझे मतलब नाश्ता लगाना है। अभी घर का काम कुछ भी नहीं हुआ, कहीं का भी बिस्तर-उस्तर ठीक नहीं हुआ, बस शुरू करने वाली